बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 2। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक उर्दू अलिफ में से सबक नंबर है आमना का नया स्कूल। आमना का सबक का नाम है हमारे आमना का नया स्कूल और ये सफ़ा नंबर है बेटा 127। सफ़ा नंबर क्या है हमारा 127। बेटा ये आपका पूरे वीक का काम है, एक हफ्ते का काम है, समझ आइए। एक हफ्ते में आपने पीर मंगल बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में आपने बेटा इस सबक की इमला करनी है, बार बार करनी है। मैं जो आपको ये अभी सबक पढ़ाऊंगी इसमें से मैं आपको लफ्ज़ अंडरलाइन कर दूंगी, वो आपकी इमला के लफ्ज़ होंगे, वो आपने घर में बार बार रिहर्सल करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो इमला की, फिर आप लोगों को मशक करने में बहुत आसानी रहती है। आप लोग सबक की मशक खुद ब खुद कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबक का नाम है आमना का नया स्कूल। आमना का नया स्कूल ख़ास अल्फाज हैं हमारे ज़्यादातर, काश, मुनासिब, हिम्मत, तामीर, ज़िम्मेदारी, ताल्लुक़, इफ्तिताह, इलाज। ये भी आपके अंदर आएंगे तो फिर मैं इनको भी अंडरलाइन करवा दूंगी। वैसे आपने ये भी करने इमला में शामिल, ठीक है। सबसे पहले आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। वो गंदम चावल काश्त करते। तमाम गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आमना के दादा शाहद साहब को देते थे ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। चंद साल की कोशिशों के बाद शाहद साहब के पास मुनासिब रकम जमा हो गई। अब गांव वालों ने स्कूल बनाने की ठानी, ठीक है। एक दिन सब ने मिलकर ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया। आखिर दीवार बनाने का वक्त आया। अनवर चाचा और इनके साथी मजदूरों ने बहुत हिम्मत की। हिम्मत पहले भी आया था लफ्ज़, इसमें आया था आपके, इसमें ख़ास अल्फाज में, ठीक है। हिम्मत की। वो ईंटें रेत की बोरियां अपनी पीठों पर लादकर स्कूल के मैदान तक लाए, ठीक है। ये सफ़ा नंबर हमारा क्या था 127। अब हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 128 पर, ठीक है। सफ़ा नंबर 128 में क्या है, गांव के मिस्त्री अहमद चाचा ने अपने साथियों पहले भी आया था की मदद से दीवार हमने पहले भी किया था, तामीर शुरू की, ठीक है। अरशद चचा गांव के बढ़ई थे। वो और उनके शागिर्द रोज़ाना स्कूल के मैदान में बैठकर बच्चों के लिए लकड़ी की कुर्सियां और मेज़ें बनाते थे, ठीक है। एक दिन गांव के दर्जी अफजल चचा ने अपनी दुकान से छुट्टी। उन्होंने गांव के तमाम बच्चों का नाप लिया। फिर वो बच्चों की वर्दियां सीने में मसरूफ़ हो गए। हमने सफ़ा नंबर 127 और सफ़ा नंबर 128 पढ़ा है। अब आ जाए सफ़ा नंबर 129 पर, ठीक है। गांव वालों ने स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी आमना की खाला को दी। वो शहर से पढ़ कर आई थी। यूं उस्तानी का भी इंतज़ाम हो गया। इस तरह मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मिलकर स्कूल बनाया। आखिर वो दिन भी आ गया जब फतेहपुर में स्कूल का इफ्तिताह था। सब बच्चे और गांव वाले बहुत खुश थे। आमना अपनी नई किताबें लिए स्कूल के बाहर खड़ी थी। शाहिद साहब ने इससे पूछा कि वो तालीम हासिल करके क्या बनेगी। आमना खुशी से बोली, दादा जान, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी ताकि बीमार लोगों का इलाज कर सकूं।
ठीक है, आपका सबक हो गया है पूरा। अब हमने इसकी मशक करनी है। ये आपने पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 4 दिन इस इमला की प्रैक्टिस करनी है घर में बेटा। और इमला में ये लफ्ज़ भी शामिल हैं, पढ़ें। ज़्यादातर, काश्त, मुनासिब, ये बुक में थोड़ा सा मसला है, बुक की ये जो राइटिंग है ये सही नहीं है, इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, आप लोग अपनी किताब पर देखिएगा। मुनासिब, हिम्मत, तामीर, जिम्मेदारी, ताल्लुक, इफ्तिताह, इलाज, गंदम, चावल, कमाई, दीवार, गांव, पेशे। पेशों है। आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। अरशद चचा गांव के बढ़ई थे। अब आगे सवाल है। जब हमने सबक पढ़ लिया, उसकी इमला की 4 दिन प्रैक्टिस कर ली, फिर आ जाएगा जुम्मा। जुमे वाले दिन हमने इसके सवालों के जवाब वगैरह सारी मशक, आधी मशक कंप्लीट करनी है। और उसके बाद हफ्ते को हमने पूरा फुल चैप्टर जो है वो दोबारा से रिवीजन करना है, ठीक है। दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। आमना के गांव का क्या नाम था? क्या नाम था? फतेहपुर। गांव के ज़्यादातर लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। गांव वाले आमना के दादा को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा क्यों देते थे? ताकि गांव में स्कूल बन सके। ये वाव ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमजा आएगा। इन अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं। इन अल्फाज के जुमले बनाइए। दुआ, मैदान, मसरूफ, इलाज, रकम। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद घर में करना है, ठीक है। अरकान मिलाइए। बेटा आपकी नोटबुक पर भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपने इसकी जो सारी मशक है वो आपने अपनी नोटबुक पर करनी है, ठीक है। किसान, काफ, सीन अलिफ सानून किसान, हे ज़बर मीम हम ते हिम्मत, पे बड़िए पे शीन पेशे, बीमार, ठीक है, बीमार। आगे है सफ़ा नंबर हमारा है 131। 131 इसमें क्या है? इसमें है कोसैन। सवाल नंबर 4 है, कोसैन में दिए हुए अल्फाज की जिद को खाली जगह में लिखकर जुमले मुकम्मल करें। ये कोसैन में जो लफ्ज़ दिए हैं इनकी जिद मतलब उल्ट। बच्चा एक चीज़ के लिए जिद करता है ना, कि वो हम कहते हैं नहीं देनी नहीं देनी नहीं देनी, तो वो बार बार कहता है मैं लूँगा, तो ये उसकी जिद हो गई। तो ये उदास की जिद क्या आएगी? खुश, ठीक है। मैं आज बहुत उदास हूँ, खुश हूँ हमने लिखना है, उसकी जिद लिखनी है उल्ट। इस साल बहुत सर्दी, हमने लिखना है गर्मी पड़ी है। दादी अम्मा शाम सुबह होते ही मुर्गियों का डब्बा खोल देती हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5, खाली जगह पर इन अफराद के पेशों के नाम लिखकर जुमले मुकम्मल करें। लकड़ी से सामान बनाता है कौन? बढ़ई, ठीक है। कपड़े सीता है कौन? दर्जी। बीमारियों का इलाज करता है कौन? डॉक्टर। अच्छा, सवाल नंबर 6 है हमारा, सबक में दिए पेशों के नाम लिखें। सबक में जो दिए गए थे, सबक में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? किसान के बारे में, बढ़ई के बारे में, मिस्त्री के बारे में, दर्जी के बारे में, डॉक्टर के बारे में, उस्ताद के बारे में, ठीक है। मैंने 4 लिखे हैं, अब आपके दिमाग में जो भी आया आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सफ़ा, ये हमारा सफ़ा नंबर था 131। अब हमने सफ़ा नंबर 132 पर आ जाना है, ठीक है। सफ़ा नंबर 132 पर क्या है? ये ग्रामर का थोड़ा सा हिस्सा है, ग्रामर का, ठीक है। उर्दू अलिफ में ग्रामर आ गया। फेल, अमर और नहीं। अमर होता है हुक्म देना, किसी भी बात को करने के लिए कहना। नहीं होता है उसको मना करना, उसको रोकना, ठीक है। जब किसी बात या जुमले में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो उसे फेल अमर कहते हैं, यानी फेल अमर कहते हैं। किसी बात को करने के लिए कहा जाए तो अमर होता है। मसलन सफाई करो, खाना खाओ, नज़म लिखो, वगैरह वगैरह। और जब किसी जुमले या बात में कोई काम करने से रोका जाए, मना किया जाए, रोका जाए तो उसे फेल नहीं कहते हैं। मसलन सफाई मत करो, खाना ना खाओ, नज़म ना लिखो। ये सफ़ा नंबर हमारा था 132। अब आ जाए बेटा सफ़ा नंबर 133। सफ़ा नंबर 133 पर अमर जुमलों को नहीं जुमलों में तब्दील करें। वो जो हमने पीछे पढ़ा है, उन्होंने कहा है अमर है गेंद से खेलो और नहीं इसको बनाना है हमने गेंद से मत खेलो। अब है फल काटें, फल मत काटें। फिर अम्मी सब्जी पकाएं, अम्मी सब्जी ना पकाएं। स्कूल का काम करो, स्कूल का काम मत करो, ठीक है। सफ़ा नंबर है 134। 134 सफ़ा पर क्या है? कलमा और महमल। ये आपने ग्रामर में भी पढ़ा है। कलमा क्या होता है? हमारे मुंह से लिखने हुए कुछ अल्फाज जो बामानी होते हैं उन्हें हम कलमा कहते हैं, और जो बेमानी होते हैं उनको हम महमल कहते हैं। कलमा हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बामानी हो, यानी जिनका कोई मतलब समझ में आ जाए, कलमा कहलाते हैं। मसलन खाना, चाय, पानी वगैरह वगैरह।
महमल, और हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो यानी वो बेमानी हो, महमल कहलाते हैं। मसलन हम खाना के साथ अक्सर लगा देते हैं खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, रोटी वोटी, तो ये सारे महमल हैं। ये महमल अल्फाज किसी कलमे यानी बामानी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे खाना के साथ वाना, चाय के साथ वाय। सफ़ा नंबर 134, अब हमने सफ़ा नंबर 135 पर आना है। सफ़ा नंबर 135, सफ़ा नंबर 135 क्या है? कलमा और महमल को मिलाएं। कलमा है इधर और महमल इधर है। जाना, जाना के साथ हम क्या लगाते हैं? वाना, ठीक है। बाजार के साथ क्या लगाते हैं? बाजार वजार, ठीक है। घर वर, घर वर। गुड़िया गुड़िया, फल वल, ठीक है। फल वल, रोटी छोटी, जाना वाना, बाजार बाजार, घर वार, गुड़िया गुड़िया, फल वल, ठीक है। ये सारे कलमा और महमल हैं। ये हमारा बेटा आमना का नया स्कूल, ये हमारा सबक हो गया है पूरा। ये पूरे एक वीक का है। आज ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप लोगों का ये लेसन है, और आपने इसकी सारी मशक होमवर्क में अपनी नोटबुक पर करनी है, ठीक है। और वो अपनी नोटबुक्स आप लोगों ने स्कूल में भिजवानी है। आप सब बेटा अपने घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी तो यही दुआ है। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।